ये लो। ना, अभी तक कोई आया नहीं है। आ जाएगी।
जरूर।
करना है। और किसी का भेजना चाहिए कहना चाहिए हमको ज्यादा ओके हाँ तो आराध्य के चरणों में वंदन। निकटवर्ती चरित्रात्माओं के चरणों में वंदन। ईपीएफ के प्रभारी मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। तो पिछली क्लास से कोई प्रश्न है? सुबह से रिंग आती है जैसे चलिए पिछली क्लास से कोई प्रश्न है किसी को? तो अशोक जी, जीव के कितने भेद होते हैं? जीव के उसके 14 भेद। 14 भेद, वेरी गुड। जीव के 14 भेद कौन कौन से? एक इंद्रिय पर्याप्त अपर्याप्त। उल्टा बोलिए, अपर्याप्त पर्याप्त। अपर्याप्त पर्याप्त। ओके, सूक्ष्म बाधक एक इंद्रिय। ऐसे तो तीनों को मिला के बोलिए। सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त। हाँ, सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त, पहले अपर्याप्त फिर पर्याप्त। सूक्ष्म पर्याप्त, एक इंद्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त। तो बादल एक इंद्रिय अपर्याप्त, बादल एक इंद्रिय अपर्याप्त। करेक्ट, 4 हो गए। फिर बाद में द्विइंद्रिय त्रिइंद्रिय चौइंद्रिय अपर्याप्त पर्याप्त अपर्याप्त पर्याप्त अपर्याप्त पर्याप्त। ठीक, तो 4 6 10 हो गए। 10 हो गए। हाँ, तो संगी मतलब संगी पहले असंगी। असंगी अपर्याप्त, असंगी पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय पर्याप्त, असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्त। करेक्ट। हाँ, तो 12 हुए। हाँ, 12 हुआ। फिर और संगी असंगी, फिर संगी वही सेम संगी संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त नहीं, अपर्याप्त। अपर्याप्त और संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त। ठीक है, 14 हो गए। तो चलो, अच्छी बात है। तो लास्ट और क्या थी? आत्मा 8 थी, राइट? योग कितने होते हैं? योग, मन योग, वचन योग, काय योग। मन वो तो 3 हो गए, वो तो ऐसे टॉप में हो गए। उसके बाद हाँ, विश्व मन योग, व्यवहार मनोयोग, व्यवहार मन योग, वही वचन योग में करते 4। हाँ, तो 4 4 8 हो गए। फिर काय योग। काय योग कितने होते हैं? काय योग से 7 6 7 नहीं, 7 7 हाँ, अवधारे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, तो 15 हो गए, राइट? टोटल 15, योग 15। ओके, उपयोग 12 12 12 12 ठीक है, 12 12। 5 ज्ञान, 3 अज्ञान, 4 दर्शन, तो 12 उपयोग हो गए। लेस्या 6 लेस्या, ठीक है। ओके, फिर भाव 5 कौन कौन से भाव? सब औदैहिक भाव। फिर क्षयिक, हाँ, औपशमिक, हाँ, बाद में क्षयिक, औपशमिक, शांत, उपशांत था। ऑप्शन नहीं, औपशमिक, औपशमिक, हाँ, और क्षयोपशमिक, क्षयोपशमिक, पारिमाणिक, परिणाम। वेरी, 5 भाव, राइट? 5 भाव। हाँ, ठीक है ना? तो ये 5 भाव हो गए। हाँ, तो 2 क्लास के बाद इनको फिर पूछो। ठीक है, कोई नहीं। तो ये 5 भाव हो गए। चलो, अच्छी बात है। तो आज ये इतना तक तो हमें आ गया, भाव तक हमने ले लिया सारा। ओके, अब प्रश्न उठा था लास्ट टाइम कुछ, वो भी देखते हैं। हिम्मत जी अगर 2-3 मिनट में यहाँ पहुंच जाते हैं तो बेटर रहेगा, फेस टू फेस तो तब लेंगे। तो आज जो हम लोग लेंगे, इसमें टेबल में आगे
वो आएगा, पहले हमने काया और योग की दृष्टि से ले लिया। सकाया, सहयोगी में क्या होता है, मनोयोगी में क्या होता है, वचन योगी में क्या होता है, काय योगी में क्या होता है, ये ले लिया। अयोगी में क्या होता है वो भी ले लिया। अयोगी में कौन कौन से आता है? 14वां गुणस्थान, ठीक है। तो वो उस दृष्टि से हमने ले लिया, ठीक है ना। उसके बाद आज लेंगे वेद की दृष्टि से, ठीक है। 14वां गुणस्थान मेरे ख्याल से सहयोगी अयोगी वो सिर्फ सांसारिक की अपेक्षा से ही है। और वैसे भी अगर आएगा भी तो भी टेबल में पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो इंक्लूड हो जाएगा। तो इंक्लूसिव है तो टेबल में पता नहीं चलेगा। तो हाँ, तो पहले था वेद। वेद किसे कहते हैं? वेद कितने होते हैं? 3 वेद होते हैं। कौन कौन से वेद? हाँ? स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ठीक है। स्त्री वेद किसे कहते हैं? पुरुष की अभिलाषा। तो जब पुरुष की अभिलाषा हो उसे स्त्री वेद कहते हैं। स्त्री की, हाँ नहीं, किसी को भी पुरुष की अभिलाषा उसे स्त्री वेद कहते हैं। हाँ, इसे स्त्रीलिंग से संबंध नहीं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग से संबंध नहीं है उतना। तो जनरली वही है, लेकिन वो ऐसा नहीं समझना चाहिए। वो एक तरह से विकार है। तो वो विकार क्या है? पुरुष की अभिलाषा, वो विकार। तो वो किसी में भी रहे वो उसको स्त्री वेद कहते हैं, राइट। तो इस किसी में भी रहे, वो चाहे पुरुष में रहे चाहे स्त्री में रहे, किसी में भी रहे, वो विकार जो है उसका नाम है स्त्री वेद, ठीक है। पुरुष की अभिलाषा, स्त्री की अभिलाषा हो गया पुरुष वेद, और पुरुष की अभिलाषा हो गया स्त्री वेद, करेक्ट तो है क्या ना? चीनी कम लेना बोल? दोनों की अभिलाषा। पुरुष है तो तीनों की अभिलाषा भी होती है। हाँ, तो तीनों वेद हो सकते हैं। तीनों की अभिलाषा मतलब क्या? पुरुष के लिए तो नहीं, वो जो जहाँ उस अपेक्षा से जो एक की अभिलाषा है उसे स्त्री वेद या पुरुष वेद कहेंगे, दोनों अभिलाषा है उसे नपुंसक वेद कहेंगे। और तीनों माने वही मैं बोल रहा हूँ कि एक व्यक्ति में तीनों वेद हो सकते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है। तो समय समय पर कभी स्त्री पुरुष की अभिलाषा उस समय वो स्त्री वेद है, जहाँ स्त्री की अभिलाषा वो पुरुष वेद है, या दोनों की अभिलाषा वहां नपुंसक वेद है, ठीक है ना। सर अगर किसी पुरुष को पुरुष की अभिलाषा है वो स्त्री वेद कहा जाएगा, तो स्त्रीवेद कहा जाएगा। स्त्री वेद कहा जाएगा उसे। अच्छा, ओके। तो मैं इसको कैसे समझाऊं? ये स्त्री है, मतलब जो स्त्री है और उसके विकार है, किसी के नहीं 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 नहीं, बिकॉज उस एंगल से ही ये जो योग है ना बराबर बैठता है। नहीं। वो उस एंगल से मेरे को ठीक बैठा हुआ, वो एंगल में समझा था, लेकिन उस एंगल से टेबल बराबर नहीं जो दिया हुआ है उसमें हम समझ तो ठीक है। जब उनका लॉजिक है तो बेहतर, तो मैं बोल रहा था वो लॉजिक बेहतर ऑफर नहीं, जैसे देखो, ये टेबल में हो सकता है स्त्री वेद का अर्थ स्त्री कर दिया हो। टेबल में जैसा आप बोल रहे हैं वैसे वैसे मैच हो रहा है। हाँ यही बोल रहे हैं। हाँ, नहीं बोलो, वो अगर कर भी दे तो विवक्षा की दृष्टि से समझना चाहिए हमें कि वो उस हिसाब से, क्योंकि जनरल कॉमन वही है कि स्त्री को पुरुष की अभिलाषा हो, तो कॉमन है वो, राइट। तो कॉमन के हिसाब से वो स्त्री वेद का वैसा लिया भी तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जहां वेद की एक्चुअल डिफिनेशन आपको समझनी है वहां ये है। क्योंकि वेद विकार है। योग हाँ स्त्री वेद में एक आहार का आदमी नहीं आता, वो सब में आता है। हाँ, वो उस एंगल से वहां पर स्त्रीलिंग का उसको समकक्ष मान लिया, वो ठीक है। बट व्हाट आई एम सेइंग इज स्त्री वेद की का इच्छा वही है, माने उसकी परिभाषा वही है। तो स्त्री वेद का मतलब फिर प्रयोग से इसको स्त्री की प्रति अभिलाषा। हाँ, यह इसमें देखो, इसमें कहीं है क्या, आया हुआ कहीं है कोई जैन तो? हाँ, लेकिन तो है बताया था इसलिए मैं
ये मेरे ख्याल से ये सही है, लेकिन फिर भी एक बार देखो। नहीं, हम विफल होता है। विफल है, फिर आपसे बात- वो तो गलत हो गया। वेद तो ही तीन है। वेद मतलब आपको स्त्री पुरुष या दोनों को जो अभिलाषा होती है उसे वेद है। हम्म। वैसे इधर देखा जाए तो नपुंसक वेद में 15 योग बताए और पुरुष वेद में 15 और स्त्री वेद में 13। हाँ, तो फर्स्ट स्त्री वेद में मैं वो समझा, लेकिन नपुंसक वेद में नपुंसक को वेद उकृत नपुंसक, कृत नपुंसक भी होते हैं। नपुंसक को क्या कहते हैं? तो फिर नहीं नहीं, वैसे छोड़ो आप, ऐसा भी वो अगर आप ये चले गए उसमें ऐसा समय भी आता है ना जब आप वेद खपाते हो। हाँ, जब आपने वेद खपा दिया उसके बाद आप में वो वेद नहीं है ना। हाँ, देखो ऐसे ऐसे इसमें वैसे ही दिया है, स्त्री की पुरुष अभिलाषा, पुरुष की स्त्री संबंधी अभिलाषा और नपुंसक की उभयमुखी अभिलाषा, ये वेद कहलाता है। तो अभी वो भी चलो हम लोग अभी वही मान के चलते हैं, स्त्री की पुरुष अभिलाषा को स्त्री वेद बोलते हैं आज के लिए। ये कहाँ है? ये जैन तत्व विद्या में, लेकिन ठीक है फिर भी इसमें चलते हैं एक बार, जनरल कॉन्टेक्स्ट में वो मान के चलते हैं। ओके, तो अभी क्योंकि एक इसमें आप देखोगे झीणी चर्चा में आता है 17वीं ढाल में देखो अब 9वें गुणस्थान में वेद का क्षय होता है। तो खपक श्रेणी वालों 9वें गुण पहला वेद खपावे रे। तो छपक श्रेणी में जो जाता है 9वें गुणस्थान में पहले वो वेद को मिटाता है। संजल क्रोध मान माया पछय अनुक्रम मिटावे रे। और उसके बाद जो संजलन, जो छोटा सा क्रोध मान माया जो रहा था, संजलन ही रहा था क्योंकि बाकी तीन तो खत्म हो गए थे पहले 8वें में, ठीक है ना। तो वो खपाते हैं, अनुक्रम मीन्स उस क्रम में, उस सीरियल में मिटाते हैं। अब फिर प्रश्न आता है किसा वेद न प्रथम खपावे प्रथम नपुंसक छेदे रे। तो पहले कौन से वेद को मिटाते हैं? पहले नपुंसक वेद को मिटाते हैं। पाछे स्त्री अरु पछे पुरुष फुन क्रोधादिक न वेदे रे। तो फिर उसके बाद स्त्री वेद और फिर पुरुष वेद, ये 9वें गुणस्थान में ये क्रम रहता है। पहले नपुंसक वेद जाता है, फिर स्त्री वेद, फिर पुरुष वेद, उसके बाद जो संजलन क्रोध मान माया है वो फिर अपने अपने ऑर्डर से ऐसा नहीं है। अच्छा यहाँ तो यही लिखा है, लेकिन यहाँ देखो झीणी चर्चा में जो आया मैं वही बता रहा हूँ। झीणी चर्चा में वह किस वेद को पहले वो फिर से देख लेंगे, कोई बात नहीं है। फिर किस वेद को पहले छीन करता है? तो सबसे पहले नपुंसक वेद, फिर पुरुष वेद, फिर स्त्री वेद और फिर पुरुष वेद। एक किसी का कॉल है, जस्ट कैन यू चेक किसका कॉल है? पूछ लो क्या बोल रहे हैं। हेलो, ओके। तत्पश्चात पुरुष वेद को छीन करता है, उसके बाद क्रोध आदि को छीन करता है, ठीक है। तो ये हो गया, इसका यहाँ वर्णन ऐसा ही है। तो जहां तक मेरा मानना है अभी भी कि हर व्यक्ति में तीनों वेद हो सकते हैं, और वहां पर जो टेबल फिल की गई है वो उस आधार पर की गई, प्रोमिनेंट वेद वो है, उस आधार पर की गई है मेरे ख्याल से। उसका फिर से क्लैरिफिकेशन हम कर लेंगे, लेकिन अभी मेरे ख्याल से वही लगा। ओके, जहां तक लास्ट टाइम हमने योग और लेशा की बात की थी,
उसका भी थोड़ा क्लैरिफिकेशन, उसके लिए आपका वेट कर रहे थे। तो पूरा तो नहीं हो पाया है, लेकिन जितनी जानकारी मिली है, जहां सिलेसी तहां सजोगी, जोग तिहां कहीं लेस, जोग लेस्या में कायक फेरच है, जान रया जिन रेस। तो जो जीव लेस्या सहित है वह योग सहित है। तो जहां ये प्रश्न फिर आता ही नहीं है कि हम पूर्ण रूप से योग हटा दें, ये तो होगा नहीं, राइट। जहां योग है वहां लेस्या है, ये निश्चित बात है, ठीक है। तो इसके आधार पर हम ये कर, लेकिन दूसरी जो बात है वो ये है कि योग कभी भी एक साथ दो नहीं होते, एक समय में एक ही योग होगा। तो ये कहना कि हर समय तीनों योग या जो 15 योग में से उनके जितने भी योग के भाग है, 15 भाग है, वो भी एक समय में सत्य मनोयोग और असत्य मनोयोग भी नहीं होगा। समझ गए बात को? हाँ, हाँ, तो वो मिश्र हो गया ना फिर। वो मिश्र हो गया। मिश्र मनोयोग अलग है, मिश्र मनोयोग अलग है। इसीलिए उसको अलग काउंट किया। यहाँ तो सत्य होगा या मिश्र होगा। या मिश्र होगा या व्यवहार होगा, माने मैं कहने का कि ये 15 में से कोई भी एक बार में एक ही होगा। एक हम एक योग काउंट करते हैं ना, होता तो भी होता है, नहीं होता है। शरीर में बातें सिद्धि चल रहा है। हाँ हाँ, का योग तो हो रहा है, उधारी का योग। वो लग रहा है आपको एटॉमिक लेवल में, ऐसा लग रहा है। अभी जैसे वीडियो चल रहा है, वीडियो कितनी सेकंड, एक सेकंड में कितनी बार रिफ्रेश हो रहा है, राइट। तो इतनी इमेज अलग अलग आ रही है, आपको लग रहा है कि ये कंटिन्यूअस है। वो हम, बिकॉज हमारा रेजोल्यूशन नहीं है उतना देखने का। नहीं ये तो छोड़ो, आप जब आदमी को एक धूप में खड़ा है और पानी में भी खड़ा है, तो उसको जो शीत और गर्मी का एहसास हो रहा है वो भी एक क्षण में एक ही होता है। आदमी को लगता है कि दोनों लग रहा है, क्योंकि ग्रॉस लेवल पर हम वो समय लेवल पर नहीं जा सकते ना, उतना समय लेवल पर हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं ना। लेकिन उनका जो वो काया योग चल रहा है और मैं योग चल सकता ना, ब्लड एक वो मैं ये आया, मैं नेक्स्ट टाइम आगम लेके आता हूँ। एक समय में एक ही योग होता है। एक समय में एक ही योग आता है, वो मैं बता दूंगा फिर से। ओके, तो अभी ये निर्णय ही रखना तो ये कहना कि तो हर समय तो सभी योग है नहीं। ओके, तो कोई कोई को बोलते हैं इसमें जो, तो वो उसको वही समझना चाहिए कि वो योग वो कर सकता है, उतने योग कर सकता है, उस आधार पर उतने योग है। एक समय में तो एक ही योग होगा। तो अगर ऐसा समझे तो योगी, अगर हम बोले सहयोगी किसी को, तो इसका मतलब है हर समय वो कोई ना कोई योग कर ही रहा है, एक समय ऐसा नहीं है जाए क्योंकि वहां लेस्या है, तो लेस्या है तो योग तो है, हर समय में कोई ना कोई योग है। यस, वो अभी तक मैं वही समझा इसे, इस इक्वेशन से, क्योंकि जहां लेस्या है वहां योग है, जहां योग है वहां लेस्या है। तो योग और लेस्या का ऐसा संबंध है। तो जब योग और लेस्या का ऐसा संबंध है, और सारे 13वें गुणस्थान तक सारे गुणस्थान जो है सलेसी है, लेस्या सहित है। ओनली 14वां गुणस्थान है जो योगी है, लेस्या रहित भी है, लेस्या भी नहीं है वहां, योग भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप 15 है, उसमें से कितने भी योग रोक लो, ओके, एक ना एक योग हर समय में जारी रहे। क्लियर हो गई बात? और आगे जारी रखेंगे इसको, परंतु अभी जितनी जानकारी मिली उतनी मैं सोचा शेयर करता हूँ। दूसरे गुणस्थान में, हाँ, तो वहाँ कोई भी योग हो सकता है वहां, ऐसा कुछ ऐसा नहीं, योग तो है, ठीक है। समाधान उसका वही, योग तो है। मनोयोग की बात हो रही थी, या ऐसा उस समय में कोई ना बोले, वचन योग, तो वो ठीक है, उस अपेक्षा से है कि वो कर सकता है उस वचन योग नहीं, योग तो वही है। नहीं ऐसा वैसा वो टेक्निकली जाएंगे तो वो छोड़ो, आत्म प्रयास में अध्यवसाय के लेवल पे चला जाएगा। प्रयास से शुरुआत नहीं, पर्याप्ति और प्राण दोनों चाहिए।
पर्याप्ति और देखो योग नहीं, योग के लिए दोनों चाहिए, जस्ट भाषा पर्याप्ति प्राण दोनों चाहिए वो। लेकिन देखो ऐसा है कि मेरे को कोई कैपेबिलिटी है, ओके, और मैं कैपेबिलिटी को डिस्चार्ज करने की क्षमता भी रखता हूं, राइट। मेरे को लाइक ज्ञान भी है, लिखना भी आता है, तो ग्रंथ तो लिख सकता हूं। ज्ञान भी है, ग्रंथ भी लिखना भी आता है, तो ग्रंथ लिख सकता हूं। लेकिन जस्ट बिकॉज ये हो कोई जरूरी है कि मैं लिखूं? जरूरी नहीं है ना। तो मेरे पास भाषा की प्राण भी पर्याप्ति है, और पर्याप्ति भी है, और प्राण भी है। उसके बावजूद भी मैं बोलूं कोई जरूरी है क्या? ठीक है, तो वचन योगी मतलब जब बोल रहे हैं तब उसको वचन योगी कहते वो हैं। यहाँ पर वो वही बोला, ये सब क्या आप उसको एक विवक्षा की दृष्टि से लो, विवक्षा की दृष्टि से ऐसा लो, क्या वो वचन योगी हो सकता है? उनको वचन योगी में गिन लिया है। हाँ, नहीं वो ठीक है, परंतु वो कर रहा है या नहीं कर रहा है, उससे वचन योग को उतना रिलेट नहीं किया है यहाँ पर। बट एक्चुअल में अगर पूछो वचन योग हो रहा है कि नहीं, नहीं हो रहा है। लेकिन आप वचन योगी हो क्योंकि आप कर सकते हो। हाँ, क्यों? 14 में कैपेबिलिटी नहीं है, क्यों? लेशा ही नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेशा नहीं है, योग नहीं होगा। मेरे ख्याल से जो योग नहीं करता, योग करता है उसे योगी कहते हैं। योगी की कैपेबिलिटी से मैं योगी नहीं, वहां पर वही है ना, वो वचन योगी में क्यों गिना फिर उसको? तब मैं वचन योगी हूँ मौन लेके बैठ गया तब। हाँ, लेकिन बोल तो सकता है ना। हाँ, तो 14वें गुणस्थान, ये सारे जीव सर भी- 14वें गुणस्थान वाला भी बोल सकता है कि नहीं बोल सकता फिर? नहीं बोल सकता। हाँ, तो वही वही मैं भी बोल रहा हूँ, एक ही बात बोल रहे थे। बोलेगा भी नहीं और बोल भी नहीं सकता। हाँ एग्जैक्टली, मैं वो बोलेगा नहीं इज ओके, बट वही वो एक चर्चा थी लास्ट क्लास तो में। यहाँ पे वो बोल सकता है ना। करेक्ट है, वही मैं बोल, नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। सकता है, सारे जीव अगर हम ले तो उनमें से कोई बोलता भी हो। हाँ वो ठीक है, सारे जीव की विवक्षा से हो रहा है। हाँ वो भी है, और ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी सही बात है। हाँ वो भी सही बात है, सारे जीव की अपेक्षा से कोई ना कोई जीव तो बोल रहा है उस हिसाब से, ठीक है, वो भी सही है। कोई जरूरी नहीं है कि ये भी सही इंटरप्रिटेशन है। और दूसरा वो भी इंटरप्रिटेशन है अगर आप लेते हो तो ऐसा 14वें गुणस्थान में कल उस समय जो बात हुई थी, वो बोल तो सकता है, बोलता नहीं है, ऐसा नहीं है, बोल नहीं सकता है, क्योंकि लेस्या बिना योग होगा ही नहीं। पर्याप्ति और प्राण तो है ही है, लेकिन बिना लेशा नहीं। एक ही बात है सर, दोनों का एकदम ऐसा संबंध है, एक के बिना दूसरा नहीं। पर इसमें जीरो जी में योग में सिर्फ प्रवृत्ति इतने दिखाते हैं और तो ज्यादा डिटेल नहीं। हाँ, उसका कभी और कर सकते हैं ज्यादा डिटेल, अभी के लिए उतना रखते हैं, क्योंकि उत्तरायण में पूरा चैप्टर आया हुआ, वो मुझे पढ़ना पड़ेगा एक बार। योग पर है ऐसा कुछ, मैंने सुना है, मैंने देखा है एक दो जगह रेफरेंस, बट अभी तक मैंने उसको भगवती में देखने की कोशिश की, उसमें मेरे को उतना नहीं मिला कुछ। तो लेस्या पर तो है पूरा चैप्टर एक, लेकिन वो योग और लेस्या का ऐसा संबंध है वो तो आ रहा है कि जहां लेस्या है वहां योग है, वो क्लियर है। तो जहां लेस्या है वहां योग है, तो इस आधार पर हम ऐसा कह सकते, ठीक है। तो अब आज चलते हैं हम छठे में, वेद से लेते हैं। सवेदी में, सवेदी मतलब क्या हुआ? जिसमें वेद हो। कौन सा वेद हो? कोई सा भी हो, ठीक है। तो एक इंद्रिय में भी वेद है कोई? नपुंसक वेद है, ठीक है। तो सारे के सारे 14 के 14 जीवों में कोई न कोई वेद है, करेक्ट, राइट। तो और ऐसा एक्चुअली गलत बोल रहा हूं मैं, ऐसा बोलना चाहिए कि कोई भी वेद वाला ये 14 में से किसी में भी हो सकता है, राइट। कोई वेद वाला किसी में भी हो सकता है। स्पेसिफिक वेद चूज कर लेंगे तो नहीं, लेकिन बोलो भाई मेरे को कोई भी वेद हो चलेगा, वो कौन से में आ सकता है, तो 14 के 14 में आ, ठीक है। तो 14 हो गया। मैंने क्यों बोला पिछली लाइन गलत थी? क्योंकि 14 में 14 में से भी कोई ना कोई वेद है, ऐसा बोला था मैंने पहले। उसमें क्या गलत था? उससे वो ठीक है,
14 में कोई ना कोई वेद है, इसमें क्या गलती है? क्योंकि अवेदी भी होती हाँ, वो वेद 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 खपा दिया, वो भी तो 14 में ही है, कहाँ जाएगा? 9वें गुणस्थान के बाद छपक श्रेणी से जो गया वो तो वेद खपा दिया उसने, 10वें गुणस्थान में चला गया, वो तो वेद वेदी नहीं है, राइट? लेकिन वो 14 जीवों में तो है। तो इसमें 13 में से कोई ना कोई भेद, हाँ, हाँ? 13 में कोई ना कोई भेद हो गए। वो ठीक है। 14 में तो नहीं है, 14वां बचेगा, वो इनका बड़ा डीप है, वो तो बाद में आएंगे उसमें। है। क्लियर है। क्लियर है? क्लियर। अयोगी की जरूरत नहीं है। 10वें गुणस्थान, 10वें गुणस्थान में भी कौन जा सकता है? हाँ, कौन जा सकता है? पुरुष आदमी जा सकता है ना, हाँ, उससे पुरुष ही मनुष्य ही जा सकता है। आप वो भी बढ़िया। पुरुष नहीं, पुरुष नहीं बोलो, मनुष्य, पुरुष नहीं, मनुष्य। इतनी स्त्रियां बेटियां नाराज हो जाएगी। हाँ, पुरुष जा सकते हैं, ये मनुष्य भी, स्त्री भी जा सकती है, मनुष्य जा सकते हैं, राइट? तो मनुष्य जो वहां गया उसका तो वेद गया, राइट? तो लेकिन वो है कहाँ पर? वो वहां जाने वाला मनुष्य कौन से जीव है? कौन सा जीव है? 14 में से कौन सा जीव है? संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त। अपर्याप्त क्यों नहीं? पर्याप्त। हाँ, क्यों नहीं? मर्ज कैसे होता है? नहीं, ऐसे कैसे? पर्याप्त नहीं 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 नहीं, एक मिनट, छठा गुणस्थान का आगे नहीं जा सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं, ये सब गलत है। देखो, संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त कब है? जो हर कोई जो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त बना है, वो जन्म में क्या था? संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त। लेकिन क्या उस अवस्था में वो सातपना ले सकता है? नहीं ले सकता। सातपना लेने के लिए तो पर्याप्त होना होगा आपको, इसलिए संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त है, वो 10वें गुणस्थान का हकदार नहीं है। तो अपर्याप्त, वो तो पर्याप्त होना ही है ना, तो अपर्याप्त। वो अलग बात है, होना ही है वो छोड़ो, होना ही है वो डिफरेंट है, बट उस समय नहीं है ना। अगर होना ही है तो फिर अगर आप ऐसा देखो, जब भी आप ऐसा दिमाग में आता है कि होना ही है, तो भैया तो ज्ञानी लोगों ने ये 2 भेद क्यों किए? वो खाली संगी पंचेंद्रिय ही बोल देते, ऐसा नहीं है ना। वो आप क्या हो? अभी ये संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त हो, शुरुआत में क्या थे? अपर्याप्त थे। तो ये अपर्याप्त पर्याप्त दोनों जरूरी अवस्था है ध्यान रखने की। आप बोल रहे कोई कोई सीए इंटर्न है, कोई फुल फ्लेज सीए है, तो बोला इंटर्न है वो होना ही है ना सीए, होना वो नहीं होना वो डजंट मैटर, राइट? साइन करवाना है तो सीए बना है उसके बाद ही जाना पड़ेगा ना, इंटर्न तो नहीं चलेगा। तो वही वही बात यहाँ है, अपर्याप्त अवस्था में आप 10वें गुणस्थान के छठे में ही नहीं जा सकते। हाँ, ठीक है। और ये भी कोई जरूरी नहीं कि अपर्याप्त हो पर्याप्त हो गए। हाँ, वो कोई जरूरी नहीं है। मतलब हाँ, इंटर्न सीए बनेगा जरूरी नहीं है। हाँ, वो जल्दी समझ में आता है। हाँ, ठीक है। तो अब सवेदी में 14 के 14 जीव, ये समझ में आ गई। अब यहाँ गुणस्थान कितने, इसके लिए मैंने आज अभी वो झीणी चर्चा वाला बताया। तो झीणी चर्चा में क्या, अभी इसमें देखो, तो मना 8 तक ही होंगे ना, 9वें में तो द्वैत नहीं है। वेरी गुड, ठीक है ठीक है, ये थोड़ा ट्रिक था। 9 में भी तो 2 9वें में है लोभ, हाँ यही तो पकड़े गए ना। लोभ बचने से मतलब नहीं है, यहाँ बात कर रहे हुए सवेदी जिसमें वेद है। और अभी अभी हमने क्या, अभी अभी जयाचार्य की 17वीं ढाल से बताया ना आपको, पहले नपुंसक वेद खपाया, फिर स्त्री वेद, फिर पुरुष वेद। कहाँ पर, कौन से गुणस्थान में? 9वें गुणस्थान में। स्टार्टिंग में हो एंड में हो पता नहीं, डजंट मैटर। इसका मतलब वेद वाला 9वें गुणस्थान तक तो है, 9वें गुणस्थान तक तो है। 9वें में जाके ने खपाया, खपाने के बाद 10वें में जाएगा ना, बिना खपाए तो 10वें में नहीं जाएगा। खपा, मतलब उसको अभिलाषा नहीं रहती। हाँ, क्षय कर दिया उसका। हाँ, क्षय क्षय, वहां 6 ऑप्शन कहाँ है बॉस? वो हम छपक श्रेणी की बात कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे दोनों हो सकता है दोनों, ठीक है, पर अभी जो हमने पढ़ा था वो छपक श्रेणी वाला पढ़ा था, वो सिमिलर होल्ड्स फॉर उपसम श्रेणी होता, वो ठीक है, ठीक है। तो उस समय तो नहीं है ना, उस समय नहीं है, उस समय नहीं है ना, बेकार नहीं है। हाँ, इसीलिए मैंने वो कंट्रोवर्सी में नहीं जाने के लिए सिर्फ छपक श्रेणी लिया। लेकिन वो गुरुजी आउट ऑफ सिलेबस लेके आते हैं, कोई बात नहीं। तो
देखिए वो इसीलिए मैंने बोला परमानेंट वाला ही लो, ये आप टेम्पोररी वाली बात कर रहे हो तो परमानेंट वाला ही ले, चपक श्रेणी। तो यहाँ पर हमें समझना है जो उस चीज में कि नौवें गुणस्थान में तक वेद है। ओके, और उनकी बात वहां से भी साबित हो जाती है, ऐसे भी और भी साबित हो जाती है। क्यों? टेबल में 9 लिखा, उपसम करके भी 10वें में जा सकता है। उपसम करके 10वें में जाएगा ना या नहीं जाएगा? उपसम करके कहाँ जाएगा? 10वें में कि 11वें में? 11, 10वें में नहीं जाएगा। उपसम करके 10वें में जाएगा कि नहीं मुझे? जाएगा। 11वें कैसे? जंप करके थोड़ी जाएगा पहले। हाँ नहीं, उपसम श्रेणी। हाँ छपक तो बात वो 10 से 12 है या 10 से 11 है, लेकिन 9 से तो 10 ही जाएगा। 9 से 10, 10 से फिर 11 या 12। उपसम श्रेणी वाला 11 जाएगा, छपक श्रेणी वाला 12 जाएगा, लेकिन 10वें में तो गया, राइट। अब 10वें गुणस्थान में ही हमारे पास वेद नहीं है, चाहे वो उपसम करके आया हो चाहे क्षय करके आया हो। मैंने तो खाली सिंप्लीफिकेशन के लिए वो छपक श्रेणी एक ले। तो इसका मतलब गुणस्थान 9 तक हो गए आपको सवेदी। ओके, फिर योग कितने वहां पर सवेदी के? अब देखो सवेदी में सारे के सारे जीव आ गए, तो सारे जीव आ गए तो सारे योग आ गए, कोई भी योग बचा नहीं। 15 के 15 योग है, तो सवेदी में 15 योग। अब वहां सवेदी में उपयोग कितने ये देखना है। अब देखो वहां पर क्या नहीं आएगा, केवल ज्ञान और केवल दर्शन दो नहीं आएगा, क्योंकि वो कहाँ होगा? कौन नहीं, 13वें गुणस्थान। और 13वें गुणस्थान में वेद नहीं है। वेद कहाँ नहीं है? कौन से गुणस्थान के बाद नहीं है? 10 में नहीं है, 10 और 10 के बाद नहीं है। इसका मतलब 13वें गुणस्थान में वेद नहीं है। जहां तो 13वें गुणस्थान के पहले केवल ज्ञान और केवल दर्शन मिलेगा नहीं। तो ये दो उपयोग अगर छोड़ दें तो हो जाएगा। ठीक है, अभी मुझे ये बताइए, इतना जल्दी नहीं छोड़ेंगे इसको, ये बताइए मुझे कि अवधि ज्ञान, अशोक जी, अवधि ज्ञान कितने गुणस्थान तक हो सकता है? अवधि ज्ञान कितने गुणस्थान तक हो सकता है? कितने गुणस्थान, नीचे से नीचे कितने गुणस्थान में हो सकता है अवधि ज्ञान? चौथे गुणस्थान, राइट। चौथे गुणस्थान सही है। दूसरे में आएगा ये डाउट है मुझे। हाँ वो ठीक है, उसमें मैंने आने का मैं पूछ रहा हूँ वैसे। हाँ फोर्थ, ठीक है ना। दूसरा भी गिन लो तो कोई आपत्ति नहीं मुझे, ठीक है, दूसरे में भी हो गया, चलो कोई नहीं, क्योंकि वो बेसिकली सम्यक तो ही चाहिए, इसलिए हाँ ओके। और मन प्रयोग ज्ञान कहाँ होगा? एक मिनट, मन प्रयोग ज्ञान क्या होगा? जो अपना कौन से गुणस्थान? संयम लेते हैं, कौन से गुणस्थान? छठे। छठे गुणस्थान। छठे के पहले मन प्रयोग ज्ञान नहीं होगा, ठीक है ना। वो भी पुरुष हाँ पुरुष ही होगा। नो, पुरुष स्त्री दोनों को हो सकता है। आप आज बहुत जेंडर बायस लेके आए हैं। हाँ हाँ टॉपिक भी तो वेद का दर्शन। इसीलिए हाँ। करेंगे सर थोड़ा। तो नहीं, लेकिन गलत है वो। हाँ हाँ तो हाँ, लब्धि नहीं हो, आहारक लब्धि। हाँ वो अलग, उसके बाद ठीक है ना। तो ये हो गई नक्की बात, राइट। ओके, तो ये जो पीछे रह गया था, ये जो पुरुष से मतलब पुरुष से मिला सकता है। हाँ पुरुष से मतलब पुरुष से मिला सकता है। स्त्री के प्रति पुरुष की, पुरुष हाँ 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 पुरुष से हाँ, मतलब पुरुष। जनरली में वही है, जनरल में वही मीनिंग लेना है, करेक्ट। हाँ 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 हो सकता है एकदम 6 में ही होता है जनरली, संयमी को ही होगा ना। हाँ तो उसमें लोग का जो भी अगर कम ज्यादा उससे कोई लेना देना हाँ? नहीं। लोग का कोई कम ज्यादा हो उससे कोई लेना देना किसका कम ज्यादा? लोग का नहीं नहीं नहीं, इस पे कोई संयमी को हो सकता है, ठीक है ना। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो क्या होता है, जो तीर्थंकर होते हैं उनका जन्म से अवधि ज्ञान होता है, और जैसे साथ बना लेते हैं मन पर ज्ञान हो जाता है। तो साथ बना लेते हैं, साथ में आते हैं, फिर वो 6 साथ में आते हैं, तो फिर वो 6 साथ में रहते हैं, तो मन पर कंटिन्यूस रहता है, तो 6 में हो गया। 6 में मन पर ज्ञान होता है, ओके, क्योंकि क्राइटेरिया क्या है? संयमी होना चाहिए।
क्राइटेरिया उतना ही। अप्रमादी, अकसाई, ये क्राइटेरिया नहीं है उसकी। क्राइटेरिया है संयमी होना चाहिए, राइट। केवल ज्ञान की क्या क्राइटेरिया, कहां से कौन से गुणस्थान में हो सकता है? 13, करेक्ट। तो इसलिए जब हम वेद की बात कर रहे हैं तो 9 तक है, 13 नहीं है। इसलिए जो केवल ज्ञान और केवल दर्शन खाली 2 थे वो रह गए। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ केवल ज्ञान और केवल दर्शन नहीं हो सकता उनको, इनको वेद वालों को, क्योंकि सर वो तो 10 में ही नहीं, अवधि ज्ञान के लिए समझते नहीं हुए, मन प्रयोग ज्ञान के लिए वो गलती से निकल गया होगा। नहीं करेक्ट है ना, उसके बाद अवधि ज्ञान के लिए, सॉरी, हाँ, अवधि ज्ञान के लिए समझती है। विभंग ज्ञान के लिए समझती होना जरूरी नहीं है, अवधि ज्ञान के लिए तो जरूरी है, अवधि ज्ञान के लिए तो जरूरी है। हाँ हाँ वो मध्य प्रयोग ज्ञान के हाँ। लिए 60 बना जरूरी होता है। हाँ, साथ होना जरूरी है। हाँ। सर एक क्वेश्चन अब विभंग अज्ञान और ये तीनों अज्ञान तो कोई है ही नहीं उसमें, तो पहले और तीसरे में होंगे, पहले और तीसरे में होंगे ना। हाँ हाँ, वो वहां पर वो विवक्षा है, वहां पर अवधि ज्ञान / विभंग ज्ञान। हाँ, वहाँ वो विवक्षा है। सर मैंने ये ध्यान, मेरा सर हाँ, नरक गति में भी होता है। तो वो वहां पर अगर सम्यक्त्वी है तो उसका अवधि ज्ञान होगा, और सम्यक्त्वी नहीं है तो उसका विभंग ज्ञान। तो वह उस अपेक्षा से, तो आप सब कोई जो सुने जुड़े हुए हैं वो भी ध्यान दें इस बात का। जब हम कहीं सुनते हैं कि हर देवता और नरक के जीव को अवधि ज्ञान होता है जन्म से, तो वहां क्या मतलब होता है कि या तो अवधि ज्ञान होगा या विभंग ज्ञान होगा। अवधि ज्ञान होगा अगर वो सम्यक्त्वी है तो, और सम्यक्त्वी नहीं है तो विभंग ज्ञान। विभंग ज्ञान नहीं, नहीं, विभंग ज्ञान नाम है उसका। दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों यूज करते हैं, दोनों यूज करते हैं एक्चुअली। क्या ज्ञान ज्ञान वो ठीक है, आप कैसे भी यूज कर लो, मतलब कहने का अर्थ है कि देखो, कंटेंट सेम है, कंटेंट सेम है। अब सम्यक्त्वी है या नहीं है, बस उतना ही है। सम्यक्त्वी नहीं है तो विभंग ज्ञान, सम्यक्त्वी है तो अवधि ज्ञान। अब विभंग ज्ञान को आप विभंग ज्ञान बोलते हो कि उसमें आ गया, क्योंकि यहाँ ये वो कोई मतलब, क्योंकि यहाँ अज्ञान का अर्थ वो ज्ञान का अभाव है ही नहीं। ज्ञान है, लेकिन ज्ञान का अभाव नहीं है, श्रद्धा का अभाव है, सम्यक दृष्टि नहीं है, वो अभाव है। ज्ञान का अभाव तो मूर्खता से रिलेट नहीं करना उसको, ज्ञान का अभाव बोल के उसको नहीं लेना है। सर विद्यार्थी सम्यक से भी होशियार हो सकता है, लेकिन हाँ। उनका ज्ञान गलत, ज्ञान गलत नहीं है, दृष्टि गलत है। दृष्टि गलत। हाँ, वो ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोपशम ज्यादा हो सकता है उसका, एक मिथ्यात्वी का ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोपशम जो है एक सम्यक्त्वी से ज्यादा हो सकता है। ठीक है ना। लेकिन श्रद्धा नहीं। हाँ। सही श्रद्धा नहीं। सिंपल देख लो ना, तो जब किसी के विभाग अज्ञान है और यहाँ पे सिर्फ मति ज्ञान है, ओके, तो वो एनीवे ज्ञान हो गया ना। तो नहीं, वो आप इनकी भाषा में समझाओ। ऐसा है, कोई एक बहुत अच्छा अकाउंट्स करना जानता है, राइट, लेकिन वो सिर्फ दाऊद इब्राहिम का ही मैनेज करता है अकाउंट, और वो वहां भी खाली हेर फेर कैसे वो खाली उसे मैनेज करता है। सर अकाउंट में वो नहीं देखते, डेबिट क्रेडिट देखते। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं देखते हो तो आप सम्यक्त्वी वाले हो ना, इसलिए जो इतना ही, हमको तो कोई मतलब ही नहीं। नहीं, वो मतलब वाला है, मैं बता रहा हूँ, मतलब वाला है। वो उसको मैनिपुलेशन से मतलब है, वो मैनिपुलेट करता है, राइट। वो भी सीए किया है, ज्ञान सेम लिया है, लेकिन वो यूज कर रहा है मैनिपुलेशन वो। और एक है सीधा सीए, वो यूज कर रहा है प्रॉपर कंप्लायंस में। एक कर रहा है कंप्लायंस में, एक कंप्लायंस को कैसे बीट किया जाए उसमें कर रहा है, राइट। दोनों ने ज्ञान तो सेम पाया है। अब कंप्लायंस को जो अब ये तो हो गया एक तरह से, तो क्या ज्ञान सेम था लेकिन उसका उपयोग अलग कर लिया उन्होंने, गलत दिशा में, दिशा गलत हो गई। ज्ञान तो सेम था, दोनों ने वही चीज पढ़ी है। अब आप उसको ये लो, क्या जो ये गलत इस्तेमाल कर रहा है वो क्या ज्यादा बुद्धि वाला हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। और ये वाला भी ज्यादा बुद्धि वाला हो सकता है, इसमें कोई उपमा नहीं, तुलना नहीं की जा सकती उस आधार पर कि दृष्टि क्या है। उस आधार पर यह तुलना नहीं की जा सकती कि क्षमता किसमें ज्यादा है, क्षमता उसमें भी ज्यादा हो सकती है, इसमें भी ज्यादा हो सकती है, राइट। तो ये उसी आधार पर समझना चाहिए। मति ज्ञान है तो ये भाई किसी की भी क्षमता
कम बेसी हो सकती है, लेकिन मति ज्ञान है या अज्ञान है वो दृष्टि पर डिपेंड करता है। अगर सम्यक दृष्टि नहीं तो ये कहां पर आया, ये आया भाई किसने कितने ज्यादा उसका घोल के पिया है उसको, राइट। तो इसका मतलब यहाँ क्या अपने तात्विक शब्दों में क्या समझना चाहिए, किसने ज्ञानावरणीय कर्म का अच्छा क्षयोपशम किया है। जिसके ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम ज्यादा है वो मोर इंटेलिजेंट, राइट। लेकिन वो ज्ञानी है या अज्ञानी, ये किस आधार पर कहेंगे, वो उसका सही उपयोग कर रहा है या गलत उपयोग कर रहा है। गलत उपयोग करने वाला अगर है तो मिथ्यात्वी हो गया, सही उपयोग करने वाला सम्यक्त्वी है। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। तो योग 15 हो गए और उपयोग 13 हो गए, 10 हो गए, 2 गायब हो, केवल दर्शन केवल ज्ञान नहीं। लेस्या 6 की 6 होती है क्योंकि सारे के सारे जीव आए हुए हैं, तो लेस्या 6। ओके, सारे के सारे जीव आए हुए हैं, फिर से मैं सॉरी गलत बोल रहा हूँ, सारे के सारे 9वें गुणस्थान तक के सारे जीव आए हुए, क्योंकि सारे जीव तो नहीं आए हुए हैं, जिनके वेद नहीं है वो तो इसमें सवेदी में नहीं आते, लेकिन उनके 6 की 6 लेस्या है। भाव 5 होते ही हैं। आत्मा 8 है क्योंकि साधु भी आ गए वहां, कसाय वाले भी है, तो ऐसा कोई भी नहीं है कि जो कोई सी आत्मा छुटी नहीं है। ज्ञान आत्मा भी है क्योंकि सम्यक्त्वी भी है उसमें। लब्धि 5, वीर्य 3, क्योंकि यहाँ पर साधु भी है तो पंडित वीर्य वाले भी है, श्रावक भी है तो बाल पंडित वीर्य वाले भी है, राइट। और मिथ्यात्वी भी है तो बाल वीर्य वाले हैं। तो सम्यक्त्वी है, सम्यक्त्वी का कौन सा वीर्य होता है, सम्यक्त्वी का पंडित बाल और बाल पंडित, हाँ तो पंडित होगा। पंडित होगा, ओके। एक हाँ बाल है, क्या होगा सम्यक्त्वी का, क्या वीर्य होगा, बाल पंडित। ठीक है, वैरायटी ऑफ आंसर। सर बाल पंडित, आई बाल पंडित, अच्छा। समय तीनों तीनों हो सकते हैं, इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि अब साधु बन गया तो सम्यक छूट गया क्या उसका, या श्रावक बन गया तो सम्यक छूट गया क्या। मैंने ऐसा तो नहीं बोला खाली सम्यक्त्वी के कौन से वीर्य हो सकता है, तीनों हो सकते हैं। अगर सम्यक्त्वी श्रावक नहीं है, चौथे गुण स्थान में ही है हो सकते तो चौथे गुण स्थान में तो बाल वीर्य सम्यक्त्वी होने से। अच्छा, 5वें में तो बाल पंडित और 6ठे में है तो पंडित, राइट। तो ये थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन था, समझे। आई वॉज वेरी स्पेसिफिक, सम्यक्त्वी आई वॉज वेरी स्पेसिफिक। ये डालना है, ये डालना है, हाँ ये डालना है, तभी तो लोग अलर्ट रहेंगे ना और समझ में आएगा। हमारे कुछ वीडियो वाले साथी हैं, वो तो वीडियो नहीं चला रहे हैं तो उनका पता नहीं चल रहा है अलर्ट रह रहे हैं कि नहीं। चलो कोई नहीं, प्रेरणा देंगे हम कि वो चलाएं। हाँ, तो ये 3 हो गए, क्लियर हो गई बात। ओके, फिर अब चलते हैं आगे। दृष्टि भी तीनों हो सकती है इसमें, सम्यक दृष्टि भी है, मिथ्या दृष्टि भी है और मिश्र दृष्टि वाले भी है। भवी अभवी दोनों हो सकते हैं सवेदी में। दंडक वहां पर 24 के 24 लागू है, राइट, क्योंकि चारों गति के जीव हो सकते हैं वेदी। हाँ, सब में होते नहीं, सब हो सकते हैं ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, और पक्ष दोनों, शुक्ल पक्षी कृष्ण पक्षी दोनों आए सवेदी। अब फिर आते हैं स्त्री वेदी में। स्त्री वेदी में जीव कितने, 14, हाँ 14। पहले देखिए ऐसा है कि यहाँ पर हमने बोला कि हमने क्या सिंप्लीफिकेशन क्या लिया है, स्त्री वेद अर्थात स्त्री, पुरुष वेद अर्थात पुरुष, नपुंसक वेद अर्थात नपुंसक। तो संगी, तो स्त्री है तो मतलब संगी है, संगी, संगी है, असंगी तो नहीं हो सकते स्त्री, संगी है। इसका मतलब कितने जीव के वेद हुए, 14, हाँ करेक्ट, 2 वेद है, तो जीव के 2 वेद, ठीक है। और गुणस्थान सेम 9, पहले 9। और योग में थोड़ा सा फर्क आएगा कि हाँ जो हम बात कर रहे हैं, जो पुरुष के प्रति अभिलाषा, ये बिना जन्म से भी हो जाता है अभिलाषा। जब गर्भ से अवस्था में तभी अभिलाषा होती है। वो ऐसा डिफाइन किया गया, मे भी उसके वैसे उस टाइप का कुछ अंदर रहेगा कुछ, विद्यमान तो रहते हैं, हाँ विद्यमान रहेगा उसके अंदर। विद्यमान रहते हैं।
ये नवा गुणस्थान के अंदर ही है। मेन का जो कॉन्टेक्स्ट है ना, वो आता है आपके जो मोहनीय कर्म वेद के, हाँ। वो आपके है हृदय में नहीं है। तो वो हृदय right में है। जो मोनीय, क्योंकि मोनीय क्रम के जो चारित्र मोनीय के भेद है उसमें वो स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद तीनों है ना, ठीक है ना। ओके, तो गुण, हाँ, नो कसाय, हाँ, बट नो कसाय वो चारित्र मोनीय के भेद में भी आ गए ना। हाँ हाँ, 16+9 वही तो है। 16 क्रोध मान माया लोग के आ गए और 9 ये हो गए, 9 कसाय, तो 25 है उसके मोनीय क्रम, चारित्र मोनीय के भेद। तो स्त्री वेदी में योग कितने, तो योग यहाँ पर 2 कम पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आहारक लब्धि स्त्री को नहीं प्राप्त होती, तो इसलिए आहारक और आहारक मिश्र ये 2 नहीं होते, बाकी 13 के 13 है। तो बाकी सारे एज इट इज है, सब में कोई अंतर नहीं है, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। उपयोग 10, लेस्या 6, भाव 5, सारे के सारे सेम। ओके, हाँ, दंडक चेंज हो जाएगा, करेक्ट, दंडक कर चेंज हो जाएगा, हाँ, 15 दंडक 15 हो जाएगा। दंडक बेसिकली स्थावर और विकेंद्रीय वाले रहते हैं। हाँ, नारकी वाले, नारकी में भी सब नपुंसक होते हैं, एक 9 आते हैं। नारकी में सब नपुंसक होते हैं। ओके, देवता में कुछ नहीं। देवता में नहीं होते। तो 17 15 हो गए, 5 स्थावर के गए, 5 स्थावर के गए, 3 विकलेंद्रिय के गए, 8, 1 नरक का गया, 9, तो 15 9 24, 15 हो गए। हाँ। 24 है ना टोटल, तो 15 रह गए। तो देवलोक में नपुंसक नहीं, देवलोक में नपुंसक नहीं होते, तो पुरुष या स्त्री, हाँ, पुरुष और स्त्री। सेकंड देवलोक ऊपर नहीं रहते। तो उस समय वहां पुरुष खाली होते हैं, उसके नीचे तो पुरुष स्त्री दोनों, वो भी देवलोक की है ना। हाँ, वो भी देवलोक की है। अब ये मेरा एक प्रश्न है अशोक जी से, जैसे हमने कहा नरक में सारे नपुंसक ही होते हैं, तो वहां मतलब क्या असंगी पंचेंद्रिय या संगी पंचेंद्रिय? नपुंसक है ना, लेकिन वेरी गुड, तो नपुंसक है लेकिन संगी है। हालांकि असंगी भी नपुंसक हो सकते हैं, लेकिन नरक के जीव है वो असंगी नहीं है, संगी है, ये ध्यान, राइट। नरक के जीव असंगी है, संगी है। लेकिन आपने वो बोला ना, संगी नपुंसक हो सकते नहीं, होते ही। संगी भी नपुंसक हो सकते हैं, हाँ, असंगी तो नपुंसक होते ही हैं, लेकिन सारे नपुंसक असंगी हो जरूरी नहीं है। जीव में तो किसी का क्या है? नहीं, वो बात नरक के जीव की, हाँ, ठीक है, सही, नरक के जीव, ज्यादा लड़ है। हाँ, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, हाँ, हाँ, ओके। इसे अपना एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, त्रे इंद्रिय, चौंद्रिय, हाँ, चारों इंद्रिय नपुंसक होते हैं। हाँ, असंगी है ना वो, ऐसे भी, हाँ, असंगी तो सारे ही नपुंसक होते हैं। ओके, असंगी सारे नपुंसक होते हैं, मनुष्य में कैसे? हाँ, असंगी सारे नपुंसक होते हैं। वो पीछे समूर्छित मनुष्य वो भी नपुंसक ही है, असंगी सारे नपुंसक ही होते हैं। ओके, अब चलते हैं नपुंसक वेद। पुरुष वेद में, पुरुष वेद में क्या है, जीव के कितने वेद? 2, लास्ट सेम, यहाँ पर स्त्री पुरुष आ गया, वो 2 ही भेद बचे। बाकी योग वहां पर 15 के 15 हो गए, क्योंकि आरक मिश्र भी हो सकते हैं, कोई साधु आरक लब्धि वाला हो सकता है, बाकी सब एज इट इज। फिर नपुंसक वेद में क्या है, जीव के कितने वेद? असंगी, असंगी संगी दोनों हो सकते हैं ना, हाँ, असंगी और संगी दोनों हो सकते हैं। तो जीव के कितने वेद आएंगे टोटल? 2, 14 14 की 14 ओके। गुणस्थान 9, क्योंकि वो गुणस्थान तो वेद नहीं है, 9 के बाद वेद नहीं है, तो गुणस्थान 9। योग 15, राइट, बाकी सब एज इट इज 10, उपयोग 10 और बाकी सब, हाँ, और दंडक अलग, हाँ, नहीं 24 नहीं होंगे, देव नहीं आते ना। नपुंसक में देव नहीं आएंगे, तो वो
वो देवता वाले 10 भवनपति वाले और 3 वो ज्योतिष विमानी को वेंतर, तो 10 3 13 गायब हो जाएंगे, तो 13 11 वहां पर दंडक हो। योग के दोनों हैं, आहार हाँ, योग क्यों नहीं आएंगे? आहार रहेगा, हाँ, आहार आहार कोई नपुंसक के खुद से बेटा होते हैं। आहार क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? दोनों है ना, हाँ, नपुंसक को कैसे आहार दोनों है ना, पुरस्कार नपुंसक वाला फंडा है। शरीर पुस्तक वही बोले कि विपरीत निरोधक होते हैं ना, मतलब उनका कैसे है ओके इसके लिए कैसे कर लेते हैं वो सब बोले वैसे ओके ओके। आधा बुद्धि हाँ और आई मीन दूसरी अपेक्षा से ऐसा आया क्या वर्णन की नपुंसक भी को आरक लब्धि नहीं हो सकती, नेचुरल नपुंसक को, ऐसा भी स्त्री को पड़ा है। नपुंसक मोक्ष नहीं करेंगे, ओके वो मैंने क्लियर किया था वैसे, नेचुरल नपुंसक मोक्ष नहीं करेगा, मतलब से वेद नहीं होगा, वेद है वेद खत्म नहीं होगा। नहीं वेद वो नौवे में नहीं जाएगा ना, पता नहीं नौवे में ही नहीं जाएगा, चौदह क्षेत्रों की बात करती है। फिर अवेदी जिसमें कोई वेद नहीं है, जिसमें वेद नहीं है वो कौन, इसमें जीव के कितने वेद आएंगे? 10 के बाद पूरा गुणस्थान में। गुणस्थान। हाँ, तो इसमें जीव के कितने वेद आएंगे? जीव के एक ही आएगा, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त। अपर्याप्त अवस्था में तो कोई 9वें गुणस्थान 10वें गुणस्थान जाएगा नहीं। ओके, फिर आपको गुणस्थान कितने हैं? उसमें 9 के बाद 10 9 के बाद 9 भी आएगा ना? क्यों आएगा? 9 में तो खत्म, 9 में वेद है ना, खत्म होता है, तो 9 में वेद है ना। लेकिन 9 में ऐसी सिचुएशन है जहाँ अवेदी भी है। करेक्ट, वेरी गुड। तो 9 में दोनों स्थितियां है। 9 में आप वेद खपाते हो तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ हाँ, तो अब जैसा इसको समझना है तो बोलोगे मेरे को पाठ आज की रात में याद हुआ, तो रात में पाठ याद था भी और नहीं भी, क्योंकि जब याद हुआ उसके पहले याद नहीं था, और जब याद हो गया उसके बाद याद था, लेकिन रात तो सेम थी। तो 9वें गुणस्थान में वेद शुरू में था, बाद में नहीं है, तो अब क्या 9वें गुणस्थान में वेद है क्या? बोला हाँ है। 9वें गुणस्थान में बिना वेद वाला भी है क्या? हाँ है, क्योंकि वेद भी हटाया। क्योंकि ये समझना है क्यों, ये इसमें एक छोटी सी सूक्ष्म बात समझनी है कि 9वें गुणस्थान में जब वेद हटाया उस समय 10वें में नहीं गया। हाँ, उसके बाद 3 और जो संजलन कसाय को हटाया, क्रोध मान माया को, उसके बाद 10वें में गया। तो जब क्रोध मान माया को हटाया उस समय कहाँ था? 9वें में था। उसमें भी 9वें में था, तो उस समय वेद तो हट चुका है, तो अवेद अवस्था में 9वां गुणस्थान भी है। समझ गए? तो 9 10 11 12 13 14 6 गुणस्थान है जो अवेद अवस्था के हैं। ओके, अब यहाँ योग कितने इसमें अवेदी में? भक्ति हो गई, सत्य है, व्यवहार है, 4 यहाँ सत्य मनोयोग, व्यवहार मनोयोग, सत्य वचन योग, व्यवहार वचन योग, फिर 4 तो ये हो गए। और फिर औदारिक औदारिक और औदारिक मिश्र और कार्मण। वेरी गुड। अब आप देखो क्यों, बाकी क्यों नहीं है ये सोचो, ये समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखो, वो जो 9वें गुणस्थान के ऊपर चला गया, असत्य मनोयोग तो करेगा नहीं, मिश्र भी नहीं करेगा, तो ये 2 गायब।
सब वीडियो पर भी जो जुड़े हुए हैं ध्यान दें, तो सत्य और व्यवहार रहा, सत्य और व्यवहार रहा, लेकिन असत्य और मिश्र चले गए। उसी तरह वचन योग में भी असत्य और मिश्र चले गए, तो 15 में से कितने गए अभी तक? 4 गए। ओके, अब बचे 7। 7 में आप ये देखो, वेक्रिय हो सकता है ना? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ गुणस्थान जो 9वें को क्रॉस किया वो क्या है? एकमात्र मनुष्य ही हो सकता है। मनुष्य के विक्रिय शरीर तो है नहीं। विक्रिय लब्धि हो सकती थी, लेकिन लब्धि 9वें गुणस्थान में नहीं हो सकती। आप योगी उपयोग नहीं करेंगे। हाँ, वही लब्धि को माने विक्रिय शरीर का उपयोग लब्धि आपको करना है, आप छठे गुण में आ जाओगे। तो अगर आप 9वें गुणस्थान में हो तो आपका लब्धि नहीं है, उपयोग नहीं है लब्धि का, तो विक्रिय शरीर नहीं है। तो विक्रिय मिश्र गायब हो गए, तो और 2 गायब। कितने बचे अभी? 9 बचे, राइट? हाँ, 2 में 5। नहीं नहीं, 7 में से 2 गए। 7 में से कहा? अच्छा, काय योग वाले 2, वहां 4 थे, वो 4 मैं सब मिला के बोल रहा हूँ, ठीक है? पहले काय योग अलग से गिन लेते हैं। तो काय योग अभी 2 चले गए, 5 बचे। अब आहारक मिश्र भी सेम रीजन से नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप जैसे ही आहारक लब्धि का उपयोग करोगे आप छठे में आ जाओगे। किसी भी लब्धि का उपयोग करोगे तो आप छठे में आ जाओगे। इसलिए आहारक मिश्र भी गायब हो गए, तो 4 गायब, बचे 3। तो 4 + 3 7, ये उत्तर तो करेक्ट है। लेकिन एक चीज और वहां समझने की है कि औदारिक मिश्र किस अवस्था से आया? जन्म के शुरू वाला नहीं है ये। हाँ, केवली समुद्घात अगर करता है, क्या क्या? केवली समुद्घात, अगर 13वें गुणस्थान में केवली समुद्घात अगर करता है, तो केवली समुद्घात के समय कार्बन और औदारिक का जो मिश्र होता है उस आधार पर ये औदारिक मिश्र है, और कार्बन भी इसी आधार पर। कार्बन भी उसी आधार पर। हाँ, तो कार्बन योग और जो औदारिक मिश्र योग है वो किस आधार पर है? वो उस आधार पर केवली, अगर केवली समुद्घात होता है उस आधार पर। कार्बन भी उसी आधार पर। हाँ, वही कार्बन और औदारिक मिश्र नहीं। जनरल में तो कार्बन ऐसे भी होता है ना, अंतराल गति में। वो यहाँ वो नहीं है, यहाँ सिर्फ वही है, औदारिक मिश्र और कार्बन वाला, केवली समुद्घात वाला कार्बन है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? करेक्ट, ओके। 9, 10, 11, 12 में ये 2 भी नहीं है। हाँ, 9, 10, 11 वाले में वो भी नहीं है, चौथे में भी नहीं है, सिर्फ 13 में। सिर्फ 13 में केवली समुद्घात वाले, सिर्फ 13 में नहीं, कार्बन और औदारिक मिश्र, वो केवली समुद्घात वाले, वही 2 योग हुए ना, वो दोनों सिर्फ 13 में। तो बाकी अगर पूछा जाए कि 10वें गुणस्थान के अवेदी में कितने हैं, तो काय योग एक ही है, औदारिक काय योग मात्र, तो उसके 5 ही होंगे योग, 2 मनोयोग, 2 वचन योग और 1 काय योग। 11वें गुणस्थान वाले अवेदी के 5, 12वें वाले 5, 13वें वाले 7, 14वें वाले, हाँ, तो ऐसा बोलो, हाँ, 0, ठीक है ना? 14वें में 0। ओके, तो ये हो गया अवेदी में। तो आज इतना ही रखते हैं। वेद और लिस्या की योग की अच्छी चर्चा हुई, वो लाइटली भी रही। ये पॉइंट लिख रखा है, ऐसे ही लिखवाया था। हाँ, ये योग में भाषा पर्याप्ति पूरी हुई है, पर वचन योग में सारी पर्याप्ति पूरी होने के बाद भी वचन योग के लिए असंख्य समय लगता है, इसलिए वचन योग नहीं। और पर ध्यान रहे, काय योग में ये बात नहीं है, क्योंकि तेजस श्रावण का योग दसवें से। पर अपर्याप्तता की बात अपर्याप्त वचन योग वचन योग होता है, जब वचन योग की पर्याप्ति पूरी हो गई, पर्याप्त हो गया, योग करने के लिए असंख्य समय होता है, ऐसे लॉजिकल। सही। हर समय जो कर्म लग रहा है वो भी योग ही है ना, वो भी योग होता है। हर समय जो कर्म लग रहा है कार्बन का योग तो मिलता है। हाँ, योग तो मिलता कार्बन क्यों? है। कोई भी योग हो सकता है ना, बिना योग की भी तो लगता है कर्म।
कसाई से, नहीं तो साधु के तो फिर अशुभ योग लगेगा ही नहीं, अशुभ कर्म लगेगा ही नहीं साधु के। नहीं, योग तो है ना। अशुभ योग से अशुभ कर्म कैसे लगेगा? नहीं, साधु के शुभ ये अशुभ की नहीं बात करिए, ये बोल रहे हैं अगर कर्म लग रहा है तो योग तो है ही। नहीं नहीं, वो वैसे है, लेकिन कर्म लगने के कारण में बिना योग के भी कसाई से भी, कसाई जनित भी तो कर्म लग रहे हैं। नहीं, कसाय से वो अशुभ हो रहे हैं, हाँ लेकिन योग जो है इसीलिए कर्म लग रहा है, हाँ, योग में क्योंकि योग नहीं है तो कर्म नहीं लगना। नहीं वो ठीक है, फिर से चर्चा करेंगे, अभी लास्ट मिनट में आ गए हैं, इसलिए नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा है कि साधु के अशुभ योग नहीं होता है, हाँ ठीक है, फिर भी उसको पाप कर्म का बंधन होता है, वो भी ठीक है। वो कसाई जनित हो रहा है। हाँ, योग तो है। नहीं, वो कसाई का ना नहीं, योग हो रहा है वो तो देखो, वो अलग चीज हो गई। वैसे आप आर्ग्यू कर सकते हो सलेसी है तो योग है ही है, वो अलग बात हो गई, दैट इज अ डिफरेंट इश्यू। बट कर्म जो लग रहे हैं वो उस योग से नहीं लगे, उस योग से लगते तो फिर शुभ योग, ये शुभ कर्म ही लगते, शुभ योग से तो तो साधु का वो कसाई जनित कर्म लग रहे हैं, ओनली कसाई से अशुभ योग के लिए नहीं होता है साधु का शुभ योग। प्रमाण ऐसा मैंने पढ़ा है कहीं, छठा सातवें 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 गुण से नहीं, सातवें गुणस्थान से। हाँ मैंने सातवें से, अशुभ योग का त्याग, अशुभ मतलब योग नहीं होता। अशुभ योग नहीं होता, योग तो त्याग। लेकिन फिर भी पाप लगता है क्योंकि कसाई जनित है। तो योग नहीं होता। क्योंकि अब आठवें गुणस्थान में हम बोलते हैं कर्म तो लगते हैं ना, साथ सारे कर्म लग रहे हैं आठवें गुणस्थान में, आयुष्य को छोड़ दो तो क्यों लग रहे हैं? कसाई जनित लग रहे हैं, अशुभ योग नहीं है वहां। आठवें गुणस्थान में कहाँ अशुभ योग है, सातवें में कहाँ अशुभ योग है, लेकिन कर्म लगते हैं, क्यों लगते हैं? कसाई के कारण। इसीलिए आश्रम 5 है ना, मिथ्यात्व, अव्रत, राइट, प्रमाद, कसाय और योग। तो उनके सातवें में जाओगे तो 3 का टेकन केयर है, 2 बाकी है, अभी भी 2 बाकी है। तो योग तो रहेगा जब तक सलेसी है तब तक योग है, वो अलग बात हो गई। लेकिन उसके कारण अगर लग रहे होते तो खाली शुभ योग वाले लगते, ये मेरी धारणा फिर से मैंने, आपका प्रश्न भी सही है, लेकिन मेरी यही धारणा है कि वो वहां जो लग रहे हैं वो सिर्फ कसाई के कारण ही लग रहे हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। सबका बहुत बहुत आभार, क्लोज कर देते हैं ये।
Aquí me quedo Julio.
क्या है बिना नोट के तो क्या नहाते क्यों खाते क्यों लेना क्या है ऐसे उड़ती भी ये 5 रुपए की देखती देखो क्या बोली देखो गोल्डन अच्छी है सिल्वर की तो सिल्वर में तो काम है सिल्वर में सिल्वर में वो फोन देखो वहाँ पर उनका ना दो नोटिफिकेशन आया था 2 मिनट दीजिए 2 मिनट कुछ